गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। तो दोस्तों, हमें हमारे शरीर पे, मन पे जो संस्कार होते हैं वो संस्कार किस तरीके से काम करते हैं, इस बारे में हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं। तो संस्कार, तो दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त घटना ऐसी है कि वहां पर एक पिंजरे में कुछ बंदर लाए जाते हैं, मंकी लाए जाते हैं और उस पिंजरे में, केज में वहां पर रखे जाते हैं। 10 बंदर रखे जाते हैं। दोस्तों, उनको कुछ देर बाद भूख लग जाती है और भूख लगते ही कुछ देर बाद वहां पर केले ले जाके लटकाए जाते हैं। जैसे ही केले लटकाए जाते हैं, वहां बंदर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं खाने के लिए। जैसे टूट पड़ते हैं, वहां पर क्या हुआ जाता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर गर्म पानी उसके ऊपर डालते हैं। जैसे गर्म पानी डालते ही वो सभी बंदर पीछे हट जाते हैं केले तोड़ने से, केले वहां झपकने से। और दोस्तों, फिर क्या पहली बार ऐसा होता है, दूसरी बार भी ऐसा ही। जैसे केले लाते हैं और बंदर झपकते हैं केले तोड़ने के लिए, और वहां पर उसके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है, बंदर पीछे लौट जाते हैं। तीसरी बार भी ऐसा होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यूअस से चलते रहता है। ऐसे में कोई भी बंदर जो है वहां केला तोड़ने जाता है तो बाकी बंदर उसको पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां गर्म पानी डाला जाएगा, सबको वो भुगतना पड़ेगा। अब कोई भी उसमें से जाता है 10 बंदर में से, तो वहां पर उनको जाने वाले कोई बंदर को पीटना बाकी बंदर शुरू कर देते थे। और ऐसे में 1 हफ्ते बाद वहां पर नया 10 बंदर जो है, एक नया बंदर अंदर डाला जाता है और एक निकाला जाता है पुराना। वो नया बंदर आया हुआ वो क्या करता है कि वहां पर वो केला भूख लगते ही तोड़ने जाता है। जैसे ही वो केला तोड़ने जाता है लटकाया हुआ, वैसे ही बाकी बंदर उसको पीटना शुरू कर देते हैं। वो बंदर पजल्ट हो जाता है कि क्यों पीटते हैं। सिर्फ उनको ये पता रहता है कि केला तोड़ने नहीं जाना है। ठीक है, वहां पर ऐसा हो गया। दूसरे दिन दूसरा बंदर छोड़ते अंदर और वहां से एक बंदर बाहर निकाला जाता है। फिर ये नया आया हुआ बंदर जो है, और वहां पर वो जैसे ही केला लटकाते हैं तो झपकता है केला तोड़ने के लिए, बाकी बंदर पीटना शुरू कर देते हैं। तीसरे दिन भी इसी प्रकार का तीसरा बंदर लाया जाता है अंदर, और वो भी केला तोड़ने जाता है। जैसे ही केला लटकाया, बाकी बंदर पीटते हैं। अब इसी तरीके से, और वो केला तोड़ने से रुक जाता है। इसी तरीके से 10 बंदर पुराने निकाले जाते हैं और 200 नए बंदर अंदर डाले जाते हैं। और जैसे जैसे डालते हैं वैसे वैसे हर दिन यही प्रक्रिया होती है कि केला तोड़ने जाने वाला कोई बंदर हो तो उसको पीछे से पीटा जाता है, और वो सभी बंदर पीटते हैं और वो केला तोड़ नहीं पाता है। अब इन सभी बंदरों को कोई वजह मालूम नहीं है कि क्यों पीट रहे वो और केला क्यों नहीं तोड़ना है। क्योंकि पहले जो पुराने बंदर थे उनको तो पता रहता था कि कोई गर्म पानी डालता है इसलिए केला मत तोड़ो, ये भुगतना पड़ेगा, ये पनिशमेंट होती है। मगर नए बंदर को तो कोई पनिशमेंट नहीं हुई थी, मगर केला नहीं तोड़ना है, ये जो है उन बंदरों से उन्होंने सीखा। मगर उसका रीजन क्या था ये कुछ भी मालूम नहीं था। विदाउट रीजन ही वो वहां पर दूसरे बंदर को पनिशमेंट देते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे जो संस्कार है, हमें रीजन मालूम नहीं मगर वो संस्कार हो जाते हैं, और उस संस्कार को हम आगे ऐसे ही लेके जाते रहते हैं और हमें उसके पीछे का कोई रीजन मालूम नहीं होता है। तो ऐसे ही संस्कार होता है, कंडीशनिंग हो जाती है, और हम उसको उस प्रथा या कोई संस्कार को वैसे ही हमारे जिंदगी में उसको रूटीन चलते रहता है। तो दोस्तों, संस्कार इस तरीके से होते हैं, विदाउट रीजन हम उसको पालते रहते हैं। तो उसका रीजन ढूंढना चाहिए, यही इसका मकसद था। और रीजन ढूंढने के बाद में ही वहां पर रुकना चाहिए, ये संस्कार उसमें बदलाव लाना चाहिए। इसलिए आपके सामने मैं था डॉक्टर जगदीश राठौड़, और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। इसे देखते रहने के लिए दोस्तों इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्ते।